उसने गाड़ी को प्रदर्शनी हॉल के बीचों बीच रोक दिया। सुरक्षा गार्ड्स के चिल्लाने की परवाह किए बिना वो बिना मुड़े बाहर की ओर बढ़ गया और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका हुआ था व्हाइट हाउस की संसद इमारत में। ये धमाका इतना अचानक था कि वहाँ मौजूद हर कोई घबरा गया। ओल्ड व्हाइट ने तुरंत राष्ट्रपति को इसकी जानकारी दी और तुरंत आदेश दिया व्हाइट हाउस को पूरी तरह सील कर दिया जाए, कोई अंदर बाहर नहीं जाएगा। उसी वक्त दाकियांग और उसके साथी फिल्म उपकरणों की मरम्मत कर रहे थे और आराम से मूवी देख भी रहे थे। तभी कुछ एजेंट्स उन्हें वहाँ से निकालने आए, लेकिन दाकियांग ने तुरंत एक नेल गन से उन पर हमला कर दिया और एक एजेंट की पिस्तौल छीन ली। अब दाकियांग का खूनी खेल शुरू हो गया था। उसने ऐलान कर दिया कि 60 सेकंड में व्हाइट हाउस पर कब्जा कर लूंगा और वो गलत नहीं था। सुरक्षा कर्मी उनके सामने चूजों जैसे गिरते गए, किसी को बचाव का मौका नहीं मिला। वे लोग सीधे आर्मरी हथियार गोदाम में घुस गए और अपनी पसंद के हथियार उठा लिए। अब उनके पास हर चीज थी। उन्होंने ऊपर के स्नाइपर्स को ढेर किया, नीचे मौजूद एजेंट्स को जीते जी निशाना बनाया। कुछ ही पलों में उन्होंने व्हाइट हाउस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। बाहर इंतजार कर रहे उनके साथी भी उनसे आकर मिल गए। उधर मुख्य किरदार हीरो अपनी बेटी से फोन पर बात कर रहा था। वो उसे समझा रहा था, डरो मत, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। असल में वो एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स कमांडो था। वो अपनी बेटी के साथ व्हाइट हाउस देखने आया था, लेकिन बीच में ही इन आतंकियों का हमला हो गया और अफरात फरी में उसकी बेटी उससे बिछड़ गई थी। तभी एक छोटा सा मूंछों वाला गुंडा कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और अंधाधुंध गोलियां चला दी। सभी टूरिस्ट को बंधक बना लिया गया, लेकिन उस गुंडे को क्या पता था कि हीरो कोई आम आदमी नहीं था। जैसे ही मौका मिला, हीरो ने जमीन से एजेंट की गन उठाई और सीधे बाहर कूद गया। मूंछों वाला गुंडा भी पीछे पड़ा और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। उसे लगा हीरो मारा गया होगा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी, मगर असल में हीरो चुपचाप बच निकला था। लेकिन जैसे ही वो एक खतरे से निकला, दूसरे जाल में फंस गया। बेटी अभी तक नहीं मिली थी। उल्टा एक और आतंकी ने उसे देख लिया, लेकिन हीरो ने चालाकी से खुद को एक आम पर्यटक बताया। गुंडे की नजर जैसे ही हटी, हीरो ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। उधर ओल्ड व्हाइट राष्ट्रपति को इमरजेंसी कंट्रोल रूम की ओर ले जा रहा था, जहाँ जाने के लिए कई सिक्योरिटी गेट्स पार करने होते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, ओल्ड व्हाइट ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। एजेंट्स को गोली मार दी। असल में वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। राष्ट्रपति ने उससे पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ओल्ड व्हाइट अपनी बेमिसाल योजना पर गर्व कर ही रहा था। तभी हीरो चुपचाप कमरे में घुस गया। उसने सीधा ओल्ड व्हाइट पर गोली चलाई और राष्ट्रपति को चिल्लाया, भागो सर अभी। जैसे ही दाकियांग को पता चला कि राष्ट्रपति ओल्ड व्हाइट की कैद में है, वो अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर ही उसकी भिड़ंत हीरो से हो गई। हीरो ने मौके का फायदा उठाया और दाकियांग को जमीन पर गिरा दिया। भीतर से एक और गुंडा अंदर घुसा। हीरो ने उस पर भी गोली चला दी, लेकिन ये गुंडा दाकियांग का सबसे अच्छा दोस्त था। उसे जमीन पर पड़ा देख दाकियांग का दिमाग सुनामी की तरह फट पड़ा।